अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम जिस मज़मून की तैयारी कर रहे हैं वो मज़मून है मज़मून उर्दू, जिसका हम पहले टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 फ़हम व इदराक। पिछली वीडियो में अज़ीज़ तलबा तलबात हमने 1.1 तफ़हीम नस्र इस टॉपिक की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2 तफ़हीम नज़्म। जैसे कि अज़ीज़ तलबा तलबात, तफ़हीम नस्र में हमने देखा था कि एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के मुतालिक नीचे 3 से 5 सवालात दिए होते हैं। उसी तरह अज़ीज़ तलबा तलबात टॉपिक नंबर 1.2 तफ़हीम नज़्म, इस टॉपिक में पैराग्राफ की जगह एक नज़्म दी हुई होती है। हमें नज़्म को ध्यान से पढ़कर, तवज्जो से पढ़कर, गौर से पढ़कर हमें दिए गए सवालात के जवाबात को तलाश करना होता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, सवालिया पेपर में तफ़हीम नज़्म इस टॉपिक के मुतालिक 3 सवालात दिए होते हैं और हमको सही सवाल के जवाब को तलाश करके जवाब देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1.2 तफ़हीम नज़्म इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। अभी आपके सामने एक नज़्म पेश की जाएगी, उस नज़्म को आपको पढ़ना है और यहाँ पर पढ़ा भी जाएगा तो उसको ध्यान तवज्जो से सुनना है, क्योंकि जितनी ध्यान से गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे उतनी आसानी के साथ में कम वक्त में हम सवालात के जवाबात को तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने एक नज़्म पेश की जाएगी, उसे ध्यान से सुनना है और पढ़ना भी है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचो किस तरह आशियाँ तक, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जान दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो दूसरों के काम। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने एक नज़्म पेश की गई है और उस नज़्म के मुतालिक यहाँ पर हम सवालात को देखेंगे और सही जवाब को तलाश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तफ़हीम नज़्म को हमने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना। अब नज़्म के ऊपर से यहाँ पर चंद सवाल दिए हैं, हमको उन सवाल को बहुत ध्यान से पढ़कर सवाल के जवाब को तलाश करना है। तो पहला सवाल अज़ीज़ तलबा तलबात है, बुलबुल कहाँ बैठा था। बुलबुल कहाँ बैठा था? शाख पर, सर पर, आशिया में, जुगनू की पीठ पर। अब अज़ीज़ तलबा तलबात, पैराग्राफ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो टहनी इस्तेमाल किया गया है और टहनी और शाख ये हम मानी लफ्ज़ है। हाँ, जवाब को घुमाकर यहाँ पर दिया गया है ताकि हमको जवाब तलाश करने में वक्त लगे। हाँ, कि पैराग्राफ में और नज़्म के अंदर नज़्म के अंदर टहनी दिया है और यहाँ पर मुतबादिल में शाख दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाएगा। हाँ, हमको घूमना फिरना नहीं, बल्कि सवाल को समझकर पढ़ के मुतबादिल में से सही जवाब को तलाश करना है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1 शाख पर। शाख और टहनी ये हम मानी लफ्ज़ है। दूसरा सवाल अज़ीज़ तलबा तलबात है, बुलबुल ने दिन को किस तरह गुजारा। बुलबुल ने दिन को किस तरह गुजारा? पहला मुतबादिल है उदास रहकर, दूसरा आहुजारी में, तीसरा बाग में रहकर, चौथा उड़ने चुगने में। तो प्यारे बच्चों, नज़्म के अंदर एकदम साफ दिया है कि बुलबुल ने पूरा दिन उड़ने चुगने में गुजारा।
काय में गुजारा, उड़ने चुगने में। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 4। तीसरा सवाल अजीज सुबह तलबा तो है, बुलबुल को किस बात का गम था। बुलबुल को किस बात का गम था। हमने नज़्म पढ़ी है। पहला मुतबादिल फूल की जुदाई, जुदाई का, फूल की जुदाई का। दूसरा मुतबादिल अंधेरा हो जाने का। तीसरा मुतबादिल दाना पानी ना मिलने का। और चौथा मुतबादिल है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अजीज़ बहुत अलबात हमने नज़्म को ध्यान से पढ़ा है। बुलबुल को जो जिस बात का गम था वो ये था कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है और वो अब घर कैसे जाएगा, इस बात का बुलबुल को गम था। तो आइए अजीज़ बहुत अलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, बुलबुल की मदद के लिए कौन आगे बढ़ा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो है तैयारी के लिए और स्टडी के लिए जो है हमने यहाँ पे हर टॉपिक पर 5 सवालात ले रहे हैं। तफ़हीम नसर में भी हमने 5 सवालात लिए थे, तफ़हीम नज़्म में भी हमने 5 सवालात लिए थे। लेकिन अजीज़ सुबह अलबात जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान में तफ़हीम नसर में 3 सवाल पूछे जाते हैं और तफ़हीम नज़्म में भी सिर्फ 3 ही सवालात पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान हमको रखना चाहिए। 14 सवाल है, बुलबुल की मदद के लिए कौन आगे बढ़ा। पहला मुतबादिल फूल, दूसरा है शजर, तीसरा है जुगनू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब जाहिर सी बात है हमने साफ साफ दिया हुआ है नज़्म के अंदर कि बुलबुल की मदद के लिए जो है जुगनू आगे बढ़ा। चूँकि अंधेरा हो गया था तो बुलबुल को गम था कि वो घर पर कैसे जाएगा, तो उसके लिए जुगनू उसकी मदद के लिए आया कि जुगनू के अंदर अल्लाह ने एक रोशनी दी है, लाइट दिया है कि वो अपने आप को रोशनी में कर सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला ने जुगनू को क्या अता किया है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला मुतबादिल आशियाँ, घर, आशियाँ कहते हैं घर को। दूसरा मशाल, तीसरा शजर और चौथा शाक। तो अजीज़ बहुत अलबात पैराग्राफ में नज़म के अंदर साफ तौर से दिया हुआ है कि अल्लाह ताला ने जुगनू को जो है मशाल दिया है, रोशनी दी है। क्या दी है? हाँ, कि वो लाइट की तरह चमकता है, रोशनी की तरह चमकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो है तफ़हीम नज़्म में एक नज़्म दी होती है, हमको ध्यान और तवज्जो से नज़्म को पढ़ना होता है। सही जो मेन पॉइंट है, जो अहम नुकात है, उसको हमको अंडरलाइन करना है। नया लफ्ज़ दिखाई देगा तो उसको भी अंडरलाइन करना है। अगर किसी मुहावरे का इस्तेमाल किया गया उसको अंडरलाइन करना है, वो तो पैराग्राफ में होता है। लेकिन नज़्म के अंदर हमको इन बात का ध्यान देना है। जिस तरह हम पैराग्राफ में इन बातों को, इन नुकात पर ध्यान दिए थे, वही ध्यान जो है हमको जो है तफ़हीम नज़्म में भी करना है, ताकि हमको सवालात के जवाब को तलाश करने में आसानी हो और हमारा वक्त ज़ाय होने से बच जाए। तो अजीज़ तलबात, आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.2 तफ़हीम नज़्म यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।